आज हम बात करेंगे सद्गुरुदेव की कृपा से पारस शिवलिंग की पूजन के बारे में। कहते हैं कि पारस शिवलिंग जिस किसी के पास होता है या जो कोई अपने सद्गुरुदेव से प्राप्त करता है उसके तो कई जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य ही पुण्य प्राप्त होने लग जाते हैं। पारस शिवलिंग के बारे में जो बताया गया है सभी ने अपनी अपनी बुरी बुरी प्रशंसा की है। कहते हैं कि पारस शिवलिंग आठ संस्कार युक्त कम से कम होना चाहिए। 8 संस्कार मैंने आपको पहले भी बताए हैं और पारदेश्वर जब तक उसके अंदर स्वर्ण ग्रास नहीं दिया था तब तक वह पूजनीय लायक नहीं होता। ये विशेष ध्यान रखिए कि जब तक उसमें स्वर्ण ग्रास नहीं देंगे हम पार्थ क्रम करने वाले साधक तब तक वह पूजनीय लायक नहीं बन पाता। यह बात और है कि आजकल बाज़ारों में खूब ही नकली पारस शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं और लोग उन्हें ले भी रहे हैं, मगर उसमें लोगों की गलती नहीं है, उसमें गलती है सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले की। और मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो उसके कई जन्मों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए अपने सद्गुरुदेव से प्रार्थना करके आपको पारस शिवलिंग बनाने की विधि जाननी चाहिए और यह ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है। मैं भी प्रयासरत हूँ कि कुछ लोगों को मैं भी पारस शिवलिंग बनाना सिखाऊं, लेकिन कहा गया है कि जब तक शिष्य के ऊपर पूर्ण विश्वास गुरु का नहीं हो जाए और शिष्य को गुरु के ऊपर विश्वास जब तक नहीं हो जाए तब तक ये विद्या आगे नहीं देनी चाहिए। गुरु उपनिषद में बताया गया है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, और गुरु ही मोक्ष देने वाले होते हैं। और जो पारस कर्म करते हैं वह दोनों ही वेद जानने वाले होने चाहिए। दोनों भेद कौन कौन से होते हैं? देह भेद यानी शरीर से बीमारियों को मिटाना पारस के माध्यम से, और लोह भेद यानी पदार्थ परिवर्तन करने की क्रिया। और ये दोनों ही क्रियाएं मेरे सद्गुरुदेव बहुत ही अच्छी तरह जानते थे और जितना उन्हें पारस के बारे में, संस्कारों के बारे में ज्ञान था शायद ही किसी व्यक्ति को अभी मृत्यु लोक में होगा। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके रहते वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, या यूँ कहें कि सही मायने में उन्हें शिष्य नहीं मिल सके। कुछ शिष्य उन्होंने भी तैयार किए हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं और वह अपने कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक तुम गुरु की सेवा नहीं कर लोगे, सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण जब तक तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा तब तक तुम यूं ही भटकोगे और भटकते रहोगे। कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, खाली दम्भ भरोगे कि मुझे यह आता है, मुझे यह आता है। और ऐसे ही दम भरने वाले कई साधक आपको आज बाज़ार में मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमें पारस क्रम आता है, हमने बनाया है, हमने देखा है, लेकिन जब उनसे आप ज्ञान की बात करोगे तो ये सब खोखला नज़र आएगा। मेरा मानना है कि जब तक आप सही मायने में शिष्य नहीं बनोगे तब तक गुरु नहीं बन सकते। तो पहले आप सब लोग यही प्रयास करें कि हम सही मायने में शिष्य बन के दिखाएं। कोई भी सद्गुरुदेव हो वह यही चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे जाए, और मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने तो पता नहीं कितने गुरु तैयार कर दिए हैं। आज आप देखें कि उनके आशीर्वाद से हर जगह आपको उनके शिष्य मिल जाएंगे और कोई ना कोई विशेषता लिए हुए होते ही हैं। मैं उन्हीं सबों को हृदय से प्रणाम करता हूँ और जो शिष्य हिमालय में बैठे हैं या आश्रम में बना के बैठे हैं, जो योगी हैं, जो साधना क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ।
सिद्धाश्रम के योगियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटा सा कुछ भी नहीं जानने वाला साधक हूँ, लेकिन सद्गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर इतना है कि सांस भी मैं उनके द्वारा दी हुई ले रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पारस शिवलिंग अगर आप पूजन करते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि ब्लैक हेड्स यहाँ पे जाते हैं, आंखों के नीचे कालापन आता है, गालों पर किसी मत्स्य का निशान हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल अष्ट संस्कारित पारस शिवलिंग या पारस गुटिका जो आपके गुरु ने आपको दी हो वह उनसे लेनी है, प्राप्त करनी है। उसको 3 घंटे तक एक जिसमें आप नहाते हैं जिस जल से उस जल में रख दें और 3 घंटे बाद उस जल से आप स्नान कर लें और धीरे धीरे जिस प्रकार से हम साबुन लगाते हैं उस प्रकार से अपने चेहरे को और शरीर को मलें उस जल से। तो 90 दिन के अंदर अंदर आपके दाग और आपका चेहरा खिल उठेगा, आपके दाग हट जाएंगे और बहुत सी क्रियाएं आपके चेहरे पे शरीर पे होने लग जाएंगी। आप देखेंगे जो चमड़ी पुरानी थी, काली पड़ गई थी, वह भी अब साफ होने लग जाएगी। आप अपने जीवन में पारस को अपनाएं और पारदेश्वर भगवान की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। एक विशेषता और है, सद्गुरुदेव ने हमें बताया कि पारस शिवलिंग को आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं और जहाँ रहें वहाँ उसकी पूजा आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पारस शिवलिंग एक जगह पे ही रहे। ये गुरुदेव की कृपा हुई है कि उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार दिखलाया और पारस का शिवलिंग बनाया। मेरे भी एक गुरु भाई हैं, हम वहाँ गए थे ओमकारेश्वर में। वहाँ पे उन्होंने पारस शिवलिंग के माध्यम से ही अपना आश्रम बनाया हुआ था। उनको वहाँ रहते हुए करीब 30 साल हो गए। बहुत ही सौम्य, सरल और बहुत ही उच्च कोटि के वे साधक हैं। कृष्णानंद जी योगीराज उनका नाम है और बहुत ही अभी वृद्धावस्था में हैं वो, अभी अपने घर पहुंच गए हैं वो और उन्हें सद्गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद भी है। तो ऐसे हमारे गुरु भाई और योगी लोग जो हैं वो अलग अलग जगह गुरुदेव की आज्ञा अनुसार रहते हैं और गुरु आज्ञा से ही वे कुछ कार्य में लगे हुए हैं और वे कार्य वे करके ही इस मृत्युलोक से जाएंगे। पारस शिवलिंग के पास आप बैठकर रोज अगर एक माला प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला से आप ओम पारदेश्वराय नमः की जप करते हैं, कमर सीधी रख के उत्तर की तरफ मुँह करके, तो आपके सभी रोगों का धीरे धीरे शमन होने लगता है। ये मेरा अनुभव सिद्ध किया हुआ प्रयोग है, आप भी करें, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे से आगे साधनाओं को करते रहें और जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। अगर आपको पारस शिवलिंग या पारस की सामग्री के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ऐसा दिव्य चमत्कारिक पारस शिवलिंग मैं आपको बना के दे सकता हूँ। आप देखते रहिए ये मेरा चैनल और इसके माध्यम से ही मैं आपको और भी कुछ बताता रहूँगा। और एक बात, अभी हमारी संस्था ने पारस माला का निर्माण किया है, वह बहुत ही दुर्लभ और दुष्कर कार्य है। उस पारस को सिद्ध करना और उसकी फिर पारस की माला बना देना। 108 मनकों की माला होती है। वह जो भी व्यक्ति पहनता है तो पहला कार्य तो यह होता है कि उसे कभी भी कैंसर नहीं होता और उसके शरीर में एक अद्वितीयता महसूस होने लगती है और उसके कार्य स्वतः ही सिद्ध होते हैं और सम्मोहन विद्या उसे प्राप्त हो जाती है। वह उस माला के प्रभाव से किसी को भी सम्मोहित कर लेता है अगर उसके गले में पारस माला है तो। मैं पारस के बारे में और कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि पारस का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और तंत्र क्षेत्र में भी पारस की बहुत विशेषता है। वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकलम महादेव की।